सी हो गई है। पिछले 25 सालों से चला आ रहा रिवाज इस बार भी नहीं बदला और कांग्रेस के बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। राजस्थान में इस बार 200 में से 199 सीटों के लिए वोट पड़े, जिसके हिसाब से बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस इस जादुई आंकड़े के काफी पीछे रह गई और गहलोत का जादू पूरी तरह से फेल हो गया। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी का फेस आगे रखा। बीजेपी ने पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। खुद पीएम ने 15 रैलियां की, बीकानेर और जयपुर में रोड शो भी किया। पीएम ने प्रचार के दौरान गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा। राजस्थान में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ यूनुस खान को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। यहाँ तक कि बीजेपी ने 3 मुस्लिम बहुल सीटों पर संतों को मैदान में उतारा। जयपुर की हवा महल सीट से संत बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया। वहीं अलवर की तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ पर दांव खेला गया। बालकनाथ खुद को राजस्थान का योगी बताते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए प्रचार करने के लिए खुद सीएम योगी तिजारा पहुंचे थे। पार्टी ने पोखरण सीट से महंत प्रतापपुरी को टिकट दिया। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। इसी बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उसे एक बार फिर से घेरने की कोशिश की। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली के दौरान कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया था और कहा था कि कांग्रेस राजस्थान की परंपरा को खतरे में डाल रही है। पीएम मोदी और अमित शाह ने कई सभाओं में कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया और इस सब के साथ पेपर लीक का मुद्दा भी राजस्थान सरकार के लिए गले की फांस बन गया। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को खुद सचिन पायलट ने भी चुनाव से पहले अपनी ही सरकार को घेरते हुए जांच की मांग की थी। पिछले कई सालों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसका खामियाजा राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ा। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनाव में खूब उछाला और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस चुनाव में बीजेपी ने लाल डायरी को भी बड़ा मुद्दा बनाया। खुद पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लाल डायरी का जिक्र किया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से काफी नुकसान हुआ। चुनाव में गहलोत गुट और पायलट गुट की लड़ाई साफ साफ नजर आ रही थी। इस गुटबाजी का असर पार्टी कार्यकर्ताओं पर पड़ा, उनका मनोबल टूट गया। कांग्रेस एकजुटता के साथ पूरे चुनाव में कभी भी नजर नहीं आई। पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां बनी रही, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। सीएम अशोक गहलोत ने कई लुभावनी योजनाएं लागू की। चुनाव में सीएम ने 7 गारंटियां लॉन्च की। चुनाव से पहले चिरंजीवी योजना लिमिट बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया, लेकिन सरकार इन योजनाओं के फायदे जनता को बताने में नाकाम रही। सूबे के युवाओं ने गहलोत की गारंटियों पर भरोसा नहीं जताया। युवाओं ने पीएम मोदी के दावे वादों पर भरोसा जताया। कांग्रेस की गहलोत सरकार बीजेपी के हिंदुत्व की काट खोजने में नाकाम रही। सीएम गहलोत ध्रुवीकरण रोकने में नाकाम रहे। बीजेपी ने कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर सफाई देने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। अगर पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए नजर आई। उसने गहलोत सरकार की खामियों को जोर शोर से उठाया और उसे जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाया, जबकि कांग्रेस अपनी गारंटियों और फ्री की योजनाओं पर इतना निर्भर हो गई कि वो चुनाव परिणाम से पहले जीत मान चुकी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।